प्रेमी सज्जनों, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज हम सभी लोगों को जीवन में कुछ समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। समझना क्या है? केवल केवल भगवान और भक्ति। यूं तो मानव अपने जीवन में रोज कुछ न कुछ समझता रहता है, रोज समझता रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर आता है जब हम भगवान, भक्ति व अपने विषय में विचार कर पाते हैं। इस संसार में लोग भगवान को मानते हैं और मानने वालों की संख्या 2, 4, 10 नहीं, अरबों में है। पर अगर किसी से पूछ लो मानने वालों की संख्या इस संसार में अरबों की संख्या है, पर अगर किसी से पूछा जाए क्या आपको भगवान का दर्शन हो रहा है, तो लोग ये कहते हैं कि इस कलयुग में और भगवान का दर्शन, ये कैसे? ये लोगों का मानना है। सज्जनों, कलयुग और सतयुग त्रेता सुख का संबंध यहां नहीं रखता है। इस संसार में अगर आप किसी से पूछो कि भगवान कहाँ है, तो समाज में 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक कहेगा भगवान सब जगह है, दूसरा कहेगा भगवान हृदय में है। कोई नहीं कहेगा भगवान पहाड़ पे है, कंदरा में है, गुफा में, ये कोई नहीं कहेगा। मेरा मतलब सीधा सीधा यह है, यह जीवन हमको मिला है केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं। यह जीवन मिला है कि हम अपने जीवन से दुखों को दूर कर लें। मेरी भाषा समझ आ रही? अपने जीवन से दुखों को दूर कर लें। आज का हर इंसान दुखी है, हर मनुष्य दुखी है, चाहे अनपढ़ हो या विद्वान, निर्धन हो या धनवान, गांव का हो या शहर का, हर आदमी दुखी है। ये सुंदर मनुष्य का जीवन आज भगवान ने हमको दिया है और कुछ समय के लिए दिया है। कुछ समय के लिए 10, 20, 50, 100। इस दुनिया से बहुतों को आपने जाते हुए देखा है, नहीं देखा? अपने कुटुंब, परिवार, घर, अड़ोसी पड़ोसी में देखा, जाते हुए देखा। क्या कभी सोचा कि हम कहां से आए थे और जानने वाला कहां को गया? हमने कभी सोचा? नहीं सोचा। देखो, आप सब लोग यहां बैठे हैं, ये कार्यक्रम जब समाप्त होगा तो आप लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएंगे जहां से आप आए हैं। यही है ना? ठीक। अगर इस जीवन का उद्देश्य हमने नहीं समझा कि भगवान ने मनुष्य का चोला क्यों दिया, अगर नहीं समझा, तो हम वहीं लौट जाएंगे जहां से हम आए हैं। आए कहां से? तो सभी धर्मशास्त्र, सभी महापुरुष एक ही बात को समझाते हैं कि 84 लाख योनि है। आप अपने जीवन में जो कुछ देखते हैं, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, चीता, मच्छर, मक्खी, कीट, पतंग, यह भगवान की बनाई हुई 84 लाख योनियां है। इससे भगवान ने निकाल कर हमको मनुष्य का जीवन दिया ताकि हम सुखी हो जाएं। हम जन्म जन्मांतर से दुख भोगते आए हैं, जन्म जन्मांतर से। हमारे दुखों को देखकर
भगवान का हृदय पिघल गया। इसने सोचा कि चलो इसने बहुत दुख झेला, आप इसको एक चांस दे दो, एक मौका दे दो। तो भगवान ने 84 लाख योनियों से निकाल कर हमको मनुष्य का जीवन दिया, बुद्धि और विवेक दिया, ताकि देखो यह संसार दुखों से भरा है, दुखों से भरा है। एक पशु का जीवन, पक्षी का जीवन, किसी के जीवन को उठाकर देख लो, सब रो रहे हैं, दुखों से भरा जीवन है। हमको सुख की अभिलाषा है, हम चाहते हैं सुख, हम चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं आनंद, हम चाहते हैं प्रेम। लेकिन क्या आज तक काले बाल सफेद होने जा रहा है? क्या हमको तृप्ति मिली? क्या हमारा आत्मा संतुष्ट हुआ? क्या हम सुखी हो गए? और नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? क्या कारण है? तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन से दुखों को अंत कर सकते हैं और करना चाहिए। इस जीवन को पाकर अगर हम अपने जीवन को सुखमय नहीं बना पाए, अपने जीवन को आनंदमय नहीं बना पाया, तो दूसरा कोई जीवन नहीं होगा, कोई जीवन नहीं होगा। आज जो स्वतंत्रता हमको मिली है, ये स्वतंत्रता कल समाप्त हो जाएगी। भगवान ने हमको मनुष्य का चोला दिया है, लेकिन ये मत समझो कि ये शरीर मेरा ही है, ये भी समझना हमारा भूल है। हमारे शरीर पर कंट्रोलिंग पावर उस प्रभु के हाथ में है। हमारी ये मर्जी हो कि मैं हाथ को खड़ा कर दूं, हाथ नीचे ना गिरना पाए, तो क्या रोक पाएंगे? रोक पाएंगे? हम भोजन करते हैं, उसका रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी कौन बनाने वाला? वो बनाता है, वो ताकत देता है। हमें इतना से इतना बड़ा किया है एक शक्ति जो हमारे हृदय में बैठी हुई है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे ही हृदय में बैठी हुई है, जो हमें हमारे एक एक श्वास को चला रही है, हमारे एक एक श्वास को चला रही है। हमारे अंग प्रत्यंग काम कर रहा है। जिस दिन वो शक्ति चाहेगी इस शरीर को छोड़कर निकल जाएगी, उसके बाद ये शरीर से दुर्गंध आएगा, सड़ जाएगा, घर के लोग शमशान घाट में फूक देंगे, 2 आंसू जरूर टपका देंगे लोग, 2 आंसू टपकाएंगे। लेकिन 10 दिन के बाद सारे कुटुंब परिवार को निमंत्रण देंगे, पूरे गांव को न्योता देंगे, हलवा पूरी खीर खिलाएंगे। क्या करिए? खुशी में या गम में? क्या बताएंगे आप लोग? गम में कोई हलवा पूरी खिलाएगा? यही तो सब दुनिया है, एक दुनिया है। एक जगह खाली हो गई बुढ़ों से, घर खाली हुआ, खुशी है, हलवा पूरी खीर पूरी गांव को दावत दे रहे हैं। क्या कोई चीज संग जाने वाली है? केवल फॉर्मेलिटी होती है कि आदमी रोक दिखा दिया, पर होता है जाता कुछ नहीं है। यही संसार है, हमें इस संसार को समझने की जरूरत है। संसार में अपना कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। जब तक हमारी भुजा में बल है, जब तक हमारी पॉकेट में पैसे हैं, 1000 मित्र मिलेंगे, और जिस दिन पॉकेट खाली हो गया उस दिन सगा भाई भी मुंह मोड़ के चलेगा, मुंह मोड़ के चलेगा। और आप देख सकते हैं समाज में
भगवान ने हमारी आंख दी है, बुद्धि विवेक दिया है, देखो समाज को क्या है, समाज में व्यवस्था। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम ने बहुत पूजा पाठ जाप ताप व्रत उपवास किया है, करो, मैं मना नहीं करता, खूब करो, लेकिन मेरे करने से ये काम और कर लो। और वह काम है हृदय में भगवान का ध्यान लगाना। तुम्हारे पास 100 रुपया है, मैं 1 रुपया और दे रहा हूं, कितना हो जाएगा? घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। आप जो कुछ करते हैं सब करो, पूजा भी करो, व्रत भी रखो, तीर्थ भी करो, सब करो। एक काम और करो, और वह भगवान का ध्यान करना। तो घटेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा तुम्हारे पास। और जब भगवान का ध्यान करने लगोगे तो मैं सही बताऊं, मुरझाया हुआ चेहरा खिल जाएगा, मुरझाया हुआ चेहरा खिल जाएगा, और दुश्मन भी तुमको मित्र नजर आएगा, दुश्मन भी मित्र नजर आएगा। ये जो चिंता की जो बोझ सिर पर लदी है, ये बोझ उतर जाएगी। कब? जब तुम भगवान का ध्यान करना प्रारंभ करोगे। जिस घड़ी प्रभु का दर्शन तुम्हें हृदय में होगा, तो हृदय की कलियां खिल जाएगी, मुझे कमल खिल उठेगा। जीवन सुखी, आगे मोक्ष की प्राप्ति, आगे मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जब संबंध जुड़ जाता है, संबंध जुड़ जाता है, कैसे? ध्यान करने से। जब तक हम ध्यान का रास्ता नहीं जानते, तब तक हमारा संबंध जुड़ता नहीं है। आप कितनी पूजा पाठ व्रत तीर्थ सब कुछ कर लो, लेकिन तुम्हारा संबंध भगवान से नहीं जुड़ सकता। बात समझ आ रही? और जब तक जुड़ेगा नहीं, तब तक दर्शन होगा नहीं। जब संबंध जुड़ जाएगा तो आधी रात, दिन दोपहरिया, जब चाहोगे तब भगवान का ध्यान करो, वो तुमको दर्शन देंगे, देंगे दर्शन, बशर्ते तुम दरवाजा खोल के बैठो। दरवाजा बंद करके बैठे तो कोई आएगा? कोई आएगा ना? दरवाजा खोल के बैठो।